नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एडियाल वीडियो में। मेरा नाम है अरविंद धामा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे 20 सितंबर में भारत के सभी राज्यों के मौसम के हाल के बारे में। लेकिन पहले एक नज़र डालेंगे बंगाल की खाड़ी में बने मौसमी सिस्टम पर। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये इस समय यहाँ पर बना हुआ है और ये और अधिक ताकतवर होकर ये कल सर्कुलेशन बना हुआ था, लेकिन ये आज लो प्रेशर एरिया बन चुका है। और इसके कारण क्या हो रहा है कि उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उत्तरी आंध्र प्रदेश के कई भागों में आज मध्यम से तेज वर्षा के साथ कई भागों में भारी बारिश देखने को मिल रही है। और झारखंड, पश्चिम बंगाल के भी कई भागों में इसके कारण बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही है। और इसके कारण क्या हुआ है कि बिहार, देखिए ये मैं पहले आपको इसकी हवाएं बता दूं। देखिए ये इस तरह से, ये हवाएं कुछ इस तरह से, ये इस तरह से ये हवाएं भारत के पूर्वी राज्यों बिहार, उत्तर प्रदेश से होकर गुजर रही है और ये इस तरह से यहाँ से आ रही है। तो आपने देखा होगा कि आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दोपहर के बाद अचानक तेज हवाएं चली और बादल आए, पूर्वी हवाएं चली, तो वो इसी लो प्रेशर एरिया का इफेक्ट था। इसी के कारण ये आज इस तरह का मौसम देखने को मिले यहाँ पर उत्तर प्रदेश में मिला है। और कल भी जो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी और हरियाणा और दिल्ली है, इन राज्यों जो राज्य हैं, इनमें कल भी बादल देखने को मिलेंगे और हो सकता है कि कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिले, क्योंकि ये बंगाल की खाड़ी से आर्द्र हवाएं लगातार इन राज्यों में पहुंच रही हैं, ये पूर्वी हवाएं। तो कल भी बादल देखने को मिलेंगे और कल भी इन जो राज्य हैं इनमें कल भी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। इसके अलावा आप सभी को बता दें कि यहाँ पर जो राजस्थान है, राजस्थान के भागों पर जल्द ही एक एंटी साइक्लोन सर्कुलेशन बनने वाला है, क्योंकि परिस्थितियां इसके अनुकूल हैं। क्योंकि जो वेदर मॉडल हैं, जो अपडेट हमें मिल रहे हैं, जो दिखा रहे हैं, तो स्थितियां इसके अनुकूल बनी हुई है। यानी कि ये कभी भी ये यहाँ पर एंटी साइक्लोन सिस्टम बन सकता है और इसके बनने के कारण ही ये यहाँ से इस तरह से उत्तरी पश्चिमी हवाएं पहुंचना शुरू हो जाएंगी। लेकिन इसके ट्रैक की अगर हम बात करें, लो प्रेशर एरिया के ट्रैक के बारे में बात करें, तो ये काफी तेजी के साथ अब आगे बढ़ने वाला है। ये हम कह सकते हैं कि कल यानी कि 20 सितंबर में ये उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के भागों पर होगा और 20 सितंबर की रात या 21 सितंबर की सुबह तक ये यहाँ पर पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर होगा। तो ये काफी रफ्तार के साथ आगे बढ़ने वाला है और ये हवाएं या तो ये एंटी साइक्लोन सिस्टम यहाँ पर बनेगा, या फिर ये जो दक्षिणी पश्चिमी हवाएं हैं ये काफी तेज इन राज्यों में चलने वाली है, यानी कि राजस्थान, पंजाब और गुजरात में, जिसके कारण ये इसे यहाँ से इस तरह से रिकवर कर देंगे। यानी कि ये थोड़ा मैं पीछे से कर दिया, ये इस तरह से, तो ये मध्य प्रदेश के भागों से ही इसे वापसी भेज देंगी। तो इसके दो ही कारण हैं, या तो यहाँ पर राजस्थान के भागों पर कोई एंटी साइक्लोन सिस्टम बने, या फिर ये दक्षिणी पश्चिमी हवाएं ही ये प्रभावी हो जाए। तो इसके कारण ये इसको यहाँ से रिकवर कर देंगी या इसको आगे नहीं जाने देगी। वो इस बारे में अगले आने वाले अपडेट में पता लगेगा कि यहाँ पर एंटी साइक्लोन सिस्टम बनेगा या फिर ये दक्षिणी पश्चिमी हवाएं ही इस पे प्रभावी होंगी। तो फिलहाल आपको चलते चलते एक और अच्छी खबर बता दी कि जैसे कि ये देखिए, ये एंटी साइक्लोन सिस्टम तो यहाँ पर बनना है, अब नहीं बनेगा और बाद में बनेगा, लेकिन संभावनाएं, जो परिस्थितियां हैं वे इसके अनुकूल है। तो ये जल्द ही यहाँ पर एंटी साइक्लोन सिस्टम भी बनेगा, क्योंकि मानसून की विदाई का भी समय आ चुका है। लेकिन आपको बता दें कि लगभग 27 से 28 सितंबर के दौरान यहाँ पर भारत के पहाड़ी राज्यों पर एक WD आने वाला है, जिसके साथ साथ 27-28 सितंबर के दौरान भारत के पहाड़ी राज्यों के साथ साथ पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान में फिर से हमें बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं। हालांकि ये पश्चिम विक्षोभ पहले कमजोर आते हैं, उसके बाद में फिर और अधिक ताकतवर होते हैं और अधिक ताकतवर होते चले जाते हैं, लेकिन ये पहला ही पश्चिम विक्षोभ कुछ थोड़ा सक्रिय आएगा। तो इसके कारण भारत के पहाड़ी राज्यों के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान के कई भागों में ये बारिश करने वाला है। और तब तक जो यहाँ पर ये मौसमी सिस्टम भी हट जाएंगे, ये भी यहाँ से होकर इधर भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की ओर निकल जाएगा और यहाँ पर मानसून की विदाई भी हो चुकी होगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मानसून की विदाई होने के बाद ही पश्चिम विक्षोभ आने शुरू हो जाते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि इस लो प्रेशर सिस्टम के कारण 20 सितंबर में भारत के किन किन राज्यों में बारिश होने के हमें आसार नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप 20 सितंबर की IMD की वेदर रिपोर्ट देख पा रहे हैं, देखिए 20 सितंबर की अगर हम बात करें तो 20 सितंबर में इस सिस्टम के कारण देखिए ये छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर ये मौसमी IMD की रिपोर्ट दिखा रही है। और आपको बता दें कि ये जो IMD की रिपोर्ट होती है
24 घंटे का डेटा कलेक्ट करती हैं, यानी कि ये आज रात के 12 बजे से कल रात के 12 बजे तक का डेटा ही कलेक्ट करती हैं, उसके बीच का ये डेटा नहीं रखती हैं। तो ये रात के 12 बजे इन्हें जहां भी वो मौसमी सिस्टम दिखता है तो ये वहीं की ही लोकेशन उसकी ये उसमें ट्रैक कर लेती हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के भागों पर आपको इस तरह से ये दिख रहा है। तो हम शुरुआत करेंगे पहले मध्य प्रदेश के भागों से ही। तो पूर्वी मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो पूर्वी मध्य प्रदेश में इसमें हम कह सकते हैं कि टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, सिंगरौली, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, जबलपुर, दमोह, नरसिंहपुर, इन जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कई भागों में मध्यम से तेज और कुछ भागों में भारी बारिश होने के भी आसार बनेंगे। इसके साथ साथ में डिंडोरी, अनूपपुर, मंडला, बालाघाट, सिवनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा इन जिलों में भी कई भागों में मध्यम से तेज बारिश देखने को मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पर हम कह सकते हैं भिंड, दतिया, ग्वालियर, शिवपुरी इन जिलों में भी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। यहाँ पर विदिशा, रायसेन, बैतूल, होशंगाबाद, बुरहानपुर, बड़वानी, खरगोन, धार, अलीराजपुर, झाबुआ, उज्जैन, रतलाम इन जिलों में भी बादल देखने को मिलेंगे। इन जिलों के भी कुछ भागों में कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। और जैसे ही ये सिस्टम मध्य प्रदेश के और अंदर आएगा 21 सितंबर में, तो मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों में ही तेज हवाओं के साथ भारी बारिश कई भागों में होने के आसार बनेंगे। इसके साथ ही हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के बारे में। तो छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो उसमें हम कह सकते हैं बलरामपुर, जसपुर, सरगुजा, कोरबा, रायगढ़, बिलासपुर, जांजगीर, चंपा और कधर, महासमुंद, बालोद, बाजार इन जिलों में मध्यम से तेज बारिश के साथ कई भागों में भारी बारिश होने के भी आसार नजर आ रहे हैं। यहाँ पर कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर इन जिलों में भी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। और इसके यहाँ पर झारखंड की अगर हम बात करें तो झारखंड में हम कह सकते हैं कोडरमा, गिरिडीह, हजारीबाग, दुमका, पकोर, गोड्डा इन जिलों में भी बारिश की गतिविधियां देखने को। यहाँ पर पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला इन जिलों में भी कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। और बात करें अगर बिहार की, तो बिहार के ये जो भाग है इसमें सुपौल, अररिया, किशनगंज इन भागों में हल्की से मध्यम या कुछ भागों में तेज बारिश के आसार बनेंगे। और यहाँ पर नवादा, शेखपुरा, लखीसराय, जमुई, गया इन जिलों में भी हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सीवान, सारण, बक्सर, भोजपुर और रोहतास इन जिलों में भी हल्की से मध्यम या कई भागों में मध्यम से कुछ भागों में कहीं कहीं पर तेज बारिश देखने को मिल सकती है। और पटना जिले के आसपास के भागों में वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, दरभंगा यहाँ पर भी बारिश होने के आसार बनेंगे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि बिहार के भी अधिकतर भागों में ही बारिश की गतिविधियां हमें 20 सितंबर में देखने को मिलेगी। वही बात करेंगे हम उत्तर प्रदेश के बारे में। देखिए उत्तर प्रदेश के जो दक्षिणी भाग है इसमें कह सकते हैं कि यहाँ से लगाकर झांसी, मोबा, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, संत रविदास नगर, मिर्जापुर, चंदौली, सोनभद्र इन जिलों में कई भागों में हल्की से मध्यम बारिश का, कुछ भागों में मध्यम से तेज बारिश देखने को मिलेगी। इसके अलावा ये जो यहाँ पर है बलिया, देवरिया, मऊ, गाजीपुर इन जिलों में भी हल्की से मध्यम बारिश के आसार बनेंगे। और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हरदोई, लखनऊ, बाराबंकी, गोंडा, अयोध्या, बस्ती, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, सुल्तानपुर, जौनपुर, प्रतापगढ़, फतेहपुर, कौशाम्बी, कानपुर देहात और यहाँ पर हम कह सकते हैं सरवस्ती, बहराइच, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, गोरखपुर, मऊ इन जिलों में भी बादल छाए रहेंगे और इन जिलों के भी कुछ भागों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पर जालौन, इटावा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, हाथरस, आगरा, मथुरा इन जिलों में भी बादल छाए रहेंगे। इन जिलों के भी कुछ भागों में बारिश की गतिविधियां हमें देखने को मिलेगी। और बात करें हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तो इसमें सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, हापुड़, अमरोहा, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, संभल, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, इन एटा, कासगंज इन जिलों में बादल छाए रहेंगे और इन जिलों के भी कुछ भागों में कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां हमें देखने को मिल सकती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के अधिकांश भागों में बादल छाए रहेंगे और अधिकांश भागों में ही बारिश की गतिविधियां कहीं कहीं पर मतलब पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मध्य और पश्चिमी भागों में कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी, जबकि दक्षिणी और पूर्वी भागों में अधिकतर भागों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। इसके अलावा दिल्ली के भी अधिकांश भागों में बादल छाए रहेंगे, दिल्ली के भी कुछ भागों में बारिश के आसार बनेंगे। और यहाँ पर हम बात करें अगर हरियाणा की तो पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, झज्जर, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, मेवात और पलवल, फरीदाबाद इन जिलों में बादल छाए रहेंगे और इन जिलों के भी हो सकते हैं कि कुछ भागों में कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिले। इसके अलावा पंजाब के वैसे अधिकांश भागों में मौसम ड्राई रहेगा, लेकिन कुछ भागों में बादलों की आवाजाही पंजाब में भी देखने को मिलेगी। वहीं जम्मू कश्मीर के अधिकांश भागों में मौसम ड्राई बना रहेगा। हिमाचल प्रदेश के और उत्तराखंड के कुछ भागों में हल्की से थोड़ी अधिक बारिश होने के आसार बनेंगे। राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान के वैसे तो अधिकांश भागों में मौसम ड्राई बना रहेगा, लेकिन राजस्थान के भरतपुर, धौलपुर, करौली, दौसा, सवाई माधोपुर, बरान और यहाँ पर उदयपुर और सिरोही, पाली
राजसमंद, इन जिलों के कुछ भागों में बादल देखने को मिल सकते हैं और हो सकता है कि इन जिलों के कुछ भागों में कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां हमें देखने को मिले। इसके अलावा बात करें अगर गुजरात के बारे में, तो देखिए गुजरात के वैसे तो अधिकांश भागों में मौसम ड्राई बना रहेगा, लेकिन यहाँ पर हम कह सकते हैं कि छोटा उदयपुर, नर्मदा, तापी, दंग, सूरत, नवसारी, वलसाड और यहाँ पर भावनगर, इन जिलों के कुछ भागों में बादल छाए रहेंगे और हो सकता है कि कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिले। बात करेंगे महाराष्ट्र के बारे में, तो देखिए महाराष्ट्र के तटवर्तीय भागों में बादल छाए रहेंगे, लेकिन बारिश से थोड़ी राहत बनी रहेगी। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा में भी बादल छाए रहेंगे, हालांकि मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा के कुछ भागों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी, लाइट रेनी होने के आसार हैं। और जबकि विदर्भ जो है महाराष्ट्र का, इसमें हम कह सकते हैं यवतमाल, चंद्रपुर और गढ़चिरौली, गोदिया और यहाँ पर नागपुर, अमरावती, इन जिलों में हल्की से मध्यम या कुछ भागों में मध्यम से तेज बारिश हमें देखने को मिलेगी। दक्षिणी राज्यों में कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, इन राज्यों में लगभग मौसम ड्राई बना रहेगा, हालांकि कुछ भागों में बादलों की आवाजाही देखने को मिलेगी। उत्तरी आंध्र प्रदेश के कुछ भागों में बारिश होने के आसार हैं और जो तेलंगाना है, तेलंगाना के कई भागों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कई भागों में मध्यम से तेज बारिश या कुछ भागों में भारी बारिश भी देखने को मिल सकती है। और इसी के साथ साथ उड़ीसा के कई भागों, उड़ीसा के जो वे भाग जो कि छत्तीसगढ़ से सटे हुए उन भागों में मध्यम से तेज बारिश होने का आसार है। पश्चिम बंगाल के कई भागों में अच्छी बारिश होने की संभावना है और भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में सिक्किम में मध्यम से भारी बारिश के आसार है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, इन राज्यों में भारी बारिश के आसार है, जबकि मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश का आसार है। तो कुछ इस तरह का मौसम बना रहेगा भारत में 20 सितंबर में। तो आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी है, नई जानकारी के साथ आप सभी दोस्तों से फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।